बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। यंत्र का मतलब इंस्ट्रूमेंट है ना। यंत्र को मैकेनिकली अगर समझें तो उसका मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट। देखिए, यंत्र जो है वो एक विशेष तरह का डायग्राम है, आकृति है। और आकृति कैसी होती है? ज्योमेट्रिकल आकृति होती है, ज्यामितीय संरचना है। इसमें विशेष तरह की आकृति होती है, चिन्ह होते हैं या नंबर्स का प्रयोग किया जाता है। जो यंत्र होते हैं उसमें जिनमें चिन्ह होते हैं, रेखा होती है, बिंदु होते हैं, ऐसे यंत्र बड़े शक्तिशाली होते हैं और इनका निर्माण और प्रयोग करना कठिन होता है। जैसे आपने देखा होगा श्रीयंत्र, चारों तरफ उसमें वर्ग भी हैं, आयत भी है, बिंदु भी है, त्रिभुज भी है, रेखा भी है। इसका निर्माण करना थोड़ा सा कठिन है और प्रयोग करना और भी कठिन है। जो नंबर वाले यंत्र होते हैं जिसमें 9 खाने होते हैं और हर खाने में एक नंबर लिखा होता है, ये सामान्य शक्तिशाली होते हैं और इनका निर्माण और प्रयोग अपेक्षाकृत थोड़ा सा सरल होता है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग यंत्र होते हैं। एक ही प्रकार का यंत्र हर व्यक्ति पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। कुछ यंत्र ऐसे हैं जो दुनिया में सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे श्री यंत्र है, ये सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो पर्सनलाइज्ड यंत्र होते हैं, वो मेरा यंत्र आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। यंत्रों का प्रयोग विशेष दशा में करना चाहिए, बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि यंत्र क्या होते हैं कि जो मंत्र के शब्द है ना, या ईश्वर की जो ऊर्जा है उसको खींच करके अपने अंदर ले आते हैं। तो अगर आपने इसका दुरुपयोग किया या यंत्र उल्टा सीधा बना हुआ तो उसके दुष्परिणाम बड़े भयंकर हो सकते हैं। इसलिए यंत्र का प्रयोग करने में बहुत सावधानी रखिए, बहुत सोच विचार करके प्रयोग करिए और किसी से सलाह लेकर के कैसे प्रयोग करना है, क्या प्रयोग करना है, करें या ना करें, ये सब सोच विचार करके प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, शब्द और मंत्र, इनको आकृतियों में डाल दिया जाता है। जैसे श्री यंत्र का जो बेसिक अक्षर है ना, वो है श्रीं। 3 अक्षर है इसमें, श, र, ई। इसको मिला के बना श्री, और उस श्री को और बढ़ाया तो वो बन गया श्री यंत्र। ये आकृतियां जिसमें ये शब्द डाले जाते हैं, मंत्र डाले जाते हैं, ये विशेष तरह की आकृतियां होती हैं और यंत्रों को विशेष नक्षत्रों में बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि आपका जब मन किया आपने उठाया और कलम से बना दिया या भोजपत्र पर बना दिया, नहीं। उसके लिए विशेष नक्षत्र होगा, विशेष मुहूर्त होगा, तब यंत्र बनेगा। आकाश मंडल की और वातावरण की ऊर्जा को इकट्ठा करने लायक बनाया जाता है यंत्र। और जब ये आकृति बन जाती है तो इसके अंदर जो शब्द लिखे जाते हैं, जो अक्षर लिखे जाते हैं, उनको जागृत किया जाता है। जब ये एक्टिव हो जाता है तब इसे विशेष नक्षत्र में प्रयोग किया जाता है। यानी ये बनेगा भी विशेष नक्षत्र में और इसका प्रयोग भी, स्थापना भी विशेष नक्षत्र में की जाएगी। ये वातावरण और आकाश मंडल से ऊर्जा खींचकर प्रयोग करने वाले व्यक्ति तक पहुंचा देता है। जैसे मान लिया आपने श्री यंत्र धारण किया है और वो सही बना हुआ है, तो श्री यंत्र क्या करेगा? जो नेचर से ऊर्जा होगी वो खींचकर आप तक पहुंचाएगा। आपकी धन की स्थिति ठीक होगी और आपका जो कंसंट्रेशन है वो बेहतर होगा। लेकिन अगर ये यंत्र एक बिंदु भी इसमें गलत हुआ तो यंत्र पहनने से आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। अगर परफेक्ट बना हुआ यंत्र हो, सही नक्षत्र में, सही मुहूर्त में बनाया गया हो, तो ये बहुत तेज काम करेगा। इसलिए नुकसान भी बहुत जल्दी करेगा और लाभ भी बहुत जल्दी देगा। सही तरह से बना हुआ यंत्र अगर है तो वो ग्रहों को आपके अनुकूल कर देता है, ग्रहों को बेहतर बना देता है। और गलत यंत्र बना है, मैं फिर बता दूं, सिर्फ यंत्र में सब सही बना हो, एक बिंदु अगर गलत लग जाए पूरा यंत्र चौपट हो जाएगा और गलत तरीके से बना हुआ यंत्र जीवन में आफत ला सकता है। वैसे तो मार्केट में आजकल हर तरह के यंत्र बिक रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यंत्र बनाते कैसे हैं, उसको प्रयोग कैसे करते हैं, इसका जो विधान है वो बड़ा गोपनीय है। वो परंपरा से आगे ट्रांसफर होता है, वो किताबों में जो मिलता है वो बहुत उचित नहीं है। इसलिए ज्यादातर सही यंत्र मिल पाना कठिन होता है।
जहां तक हो सके यंत्रों के प्रयोग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक भी गलत बिंदु, एक लाइन सीधे के बजाय टेढ़ी हो गई, लेने के देने पड़ जाएंगे। आपको याद होगा हिटलर के झंडे में स्वस्तिक बना हुआ था। स्वस्तिक भी एक यंत्र है शुभता का, लेकिन वो स्वस्तिक टेढ़ा था, झुका हुआ था। परिणाम क्या हुआ? शुरुआत में उसने राइजिंग तो दी, लेकिन बाद में पतन हुआ और बहुत दुर्गति हुई हिटलर की। तो यंत्र का जरा टेढ़ा होना, जरा लाइन घूमना, जरा बिंदु गलत होना, ये बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए यंत्र का प्रयोग जहां तक संभव हो ना करें। देखिए, यंत्रों का जब भी आप प्रयोग करें, चाहे वो श्री यंत्र ही क्यों ना हो, बिना किसी विद्वान के परामर्श के अपने मन से मत करिएगा। जो आकृति वाले यंत्र हैं, जिन यंत्रों में चित्र बना हुआ है, श्री यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, नारायण यंत्र है, इसका प्रयोग करने से बचिएगा। जहां तक हो सके चित्र वाले, आकृति वाले यंत्र इस्तेमाल मत करिए। अंक वाले यंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें 9 खाने होते हैं, सब में नंबर लिखा होता है। वो वाला यंत्र फिर भी बेहतर है, उससे नुकसान नहीं होता या बहुत कम से कम होता है। रेडीमेड यंत्रों के प्रयोग के बजाय हाथ से बनाए हुए यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। भोजपत्र पर अनार की कलम से, अष्टगंध की स्याही से शुभ मुहूर्त में लिखा हुआ यंत्र ही प्रभावशाली होता है। यंत्र को गले में धारण कर सकते हैं या अपने काम करने के स्थान पर रख सकते हैं। कमर के नीचे यंत्र मत पहनिएगा। और बहुत लोग यंत्र लेकर के साधना करते हैं, ठीक है ना, यंत्र पर बैठ करके साधना करते हैं। ऐसा तब तक मत करिएगा जब तक आपके कोई गुरु का आशीर्वाद ना हो आपके ऊपर, किसी महापुरुष का आशीर्वाद ना हो। क्योंकि यंत्र पर बैठ करके साधना कर रहे हैं, अगर यंत्र खराब हुआ तो मानसिक रूप से आपकी दिमागी स्थिति खराब हो जाएगी। मेंटली, फिजिकली आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए यंत्र पर बैठकर तब तक साधना मत करिए जब तक आपके पीछे आपके गुरु या महापुरुष ना हो।